हालेलुया। पिछले हफ्ते से कंटिन्यू करता हूँ। पिछले हफ्ते याद है ना हमने क्या सीखा था? धर्मी इंसान के बारे में सीखा था। दूध का दूल्हा, हाँ मैं भूल गया था। दूध का दूल्हा यूसुफ एकदम साफ सुथरा था। दोस्तों एक बार है वो वाला। फिर भी यीशु मसीह उसकी वंशावली से नहीं आए। यीशु मसीह आए यहूदा की वंशावली से। आज देखते हैं वो और कितना दूध का दूल्हा था, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहूदा, इसकी भी कहानी डिटेल में है, तो मैं शॉर्ट करके बताता रहता हूँ, ठीक है। यहूदा यूसुफ का ही भाई था और यहूदा याकूब का चौथा बेटा था। जैसे यूसुफ याकूब का 11वां बेटा था, यहूदा याकूब का चौथा बेटा था। और लेकिन उनकी माताएं अलग थी। यहूदा की माता का नाम था लिया और यूसुफ की माता का नाम था राहेल। लिया बड़ी थी, राहेल छोटी थी। तो यहूदा के बारे में पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। उत्पत्ति उत्पत्ति 37 का 26 और 27। 37, 26 और 27। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और 37 चैप्टर 37 एंड वर्स 26 और 27। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 26 और 27। जेनेसिस 37, 26 एंड 27। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारे ही हड्डी और मांस है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। हालेलुया। तो ये यहूदा ही वो भाई था जिसके मन में ये विचार चला, इसको बेच देते हैं। इसी के अंदर वो ख्याल आया था। तो जो इतनी सब तकलीफें यूसुफ ने सही, कहीं ना कहीं मेन कारण यही था। इसके दिमाग में ये बत्ती जली थी, इसको बेच देते हैं, हमको क्या फ़ायदा है इसको मारने से, इसको बेच देते हैं, कुछ कमाते हैं। सबसे पहली चीज़ उसके बारे में क्या पता लगती है? मनी माइंडेड था, धन का लोभी था। अपने भाई को किसी तरह बेच देते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं। तो उसका एक गुण हमको दिखाई देता है, मनी माइंडेड था, धन का लोभी था, ठीक है। तो जो कुछ भी यूसुफ ने, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, यूसुफ के साथ जो जो तकलीफें हुई, बेच डाला गया, गुलामी का जीवन जिया, अपने प्रिय पिता का प्रिय पुत्र होते हुए भी दुश्मनों की जगह जाके गुलामी का जीवन जिया, गलत इल्जाम लगा, जेल में डाला गया, सब कुछ हुआ, लोगों ने धोखा दिया, इतना सब कुछ हुआ। किसके दिमाग की उपज थी? यहूदा के दिमाग की उपज थी। और यीशु उधर से आए। क्या खास बात है उसमें, ठीक है। तो ये यहूदा ने ऐसा क्यों किया, उसके दिमाग में ऐसा क्यों आया? भाई बहन में थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता रहता है। जलन थी उसके अंदर कि मेरे भाई को मेरा पिता सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको फेवरेटिज्म रहता था। लेकिन इतनी कैसी जलन की उसको ये सोच लिया कि उसको बेच डाले, दुश्मनों को बेच डाले और पिता को बोलेंगे कि वो मर गया है ना। अमूमन थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है भाई बहन में, बट इतना ज़्यादा
पहली चीज, अच्छा दूसरी चीज उसके और एक क्या गुण हमको दिखाई देता है, जलन रखता था, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट गुण है वो जलन रखता था। तो ये जो उनके बीच में जो आपस में मन मुटाव था, ये केवल इतना ही नहीं था कि पिता सबसे ज़्यादा उससे प्रेम करता था। बात कोई बहुत पुरानी थी, उनकी माताओं तक से रिलेटेड थी। जैसे मैंने बताया उनकी माताएं अलग अलग थी। यहूदा की माता का नाम था लिया और यूसुफ की माता का नाम था राहेल। लिया और राहेल के बारे में उत्पत्ति में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 29 का 16 और 17। उत्पत्ति उसका 29 अध्याय 16 और 17 वचन। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 16 एंड 17। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवान और सुंदर थी। लिया बड़ी थी, राहेल छोटी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लिखा है, लिया की आंखें धुंधली थी और राहेल सुंदर थी। इसका क्या रिलेशन है, यही तो लिख दिया। और भी कुछ चीज़ें बताई जा सकती थी। इसका साफ समझ में आता है कि उस तरह से उनकी पहचान होती थी। 2 बहनें आपस में इस तरह से पहचान होती थी। बड़की की आंखें देख कैसी है, छुटकी कितनी सुंदर है। घरों में होता रहता है, भाई बहनों में डिफरेंसेस होता रहता है। बड़की सुंदर है, छुटकी बदसूरत है। बड़की कामकाजी है, छुटकी पढ़ाई में तेज है। भाई बहनों में भी होता है, बेटा पढ़ाई में अच्छा है, वो लड़की तो सुनती नहीं है, उसका भाई ने कितना अच्छा है, ईमानदार है, माँ बाप की बातें मानता है, वो मानता है, ये नहीं मानता है। ये डिफरेंसेस चलते रहते हैं और ये लोग बोलते हैं, दिमाग में काम करते हैं। जो सुन रहा होता है, जो सह रहा होता है, उसके दिमाग में काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसकी पहचान ही इस तरह से लिखी हुई है कि लिया की आंखें धुंधली थी, मतलब वो बचपन से सुनती आ रही है, तेरी आंखें कैसी, तेरी, उसकी क्या गलती है, तेरी आंखें वैसी है, तेरी आंखें ऐसी है। और इसमें आप जब आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि याकूब राहेल से प्रेम करता था। क्यों प्रेम करता था नहीं लिखा हुआ है। उसमें एक जगह और लिखा हुआ है कि जो पानी लेने के लिए आए थे, राहेल आई थी, लिया का नाम लिखा हुआ, मतलब अमूमन राहेल जाती होगी, हो सकता है लिया जाती होगी तो लोग चिढ़ाते होंगे, तेरी आंखें कैसे है, क्या है, इसकी लोग तारीफ करते होंगे तो यही चली जाती होगी। तो बचपन से सुनती आ रही थी, बहन से इतना डिफरेंसेस तो आ ही गया था। आगे जब हम पढ़ेंगे, याकूब राहेल से प्रेम करता था, इसलिए उसने उसके पिता लाबान से बोला कि मुझे राहेल से शादी करनी है। पिता ने बोला उसके लिए तुमको मेरे लिए 7 साल की मेरे लिए काम करना पड़ेगा। 7 साल का काम किया और पिता ने धोखे से इसकी शादी लिया के साथ करा दी। जब बाद में उसको पता लगा, उसने बोला ये क्या किया, मेरे साथ धोखा क्यों किया। तब उसने बोला नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, बड़की से पहले छुटकी की शादी नहीं हो सकती है। फिर पिता ने बोला नहीं, अगर उसके साथ शादी करें तो तुम्हें मेरे लिए 7 साल और काम करने पड़ेंगे। दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे अब लिया की मनोस्थिति की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या चल रहा होगा। बचपन से जिस बहन से के कारण मुझे इतना सुनाया जा रहा था, मेरी आंखें ऐसी, तेरी बहन ने कितनी सुंदर है, बचपन से सुनती आ रही, आज उसकी शादी भी उसी की वजह से हुई, वरना उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके अंदर भी एक ख्याल आ गया, मेरे बाप ने तो मुझे किसी तरह ढकेल दिया। ख्याल आते हैं इस तरह के, मेरे बाप ने किसी तरह मुझे ढकेल दिया। राहेल की आपस में बातें भी होती होगी, मेरी शादी मेरी वजह से तेरी शादी हुई। लोग बोलते होंगे तेरी शादी भी इसकी वजह से हुई।
तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके वजह से सुनते आ रहे हैं कि अब उसको जिंदगी भर भी उसी के साथ ही रहना पड़ेगा। और आप बाइबल पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है याकूब राहेल से प्रेम करता था, लिया से प्रेम नहीं करता था, राहेल से प्रेम करता था। तो आप जब इसमें आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर लेकिन सबका ख्याल रखता है। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा हो, परमेश्वर ने जहां देखा कि लिया पसंद नहीं की गई है, परमेश्वर ने लिया की कोख खोल दी और राहेल की बंद रखी। और लिया के एक करके कुल मिला के 6 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। लेकिन उसके अंदर एक मलाल हमेशा से रहा। उत्पत्ति 29 का 32, उत्पत्ति उसका 29 अध्याय और 32 वचन, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्ष तक। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। बेटा हो गया, लेकिन अभी तक उसको प्रेम नहीं मिला और वो इंतजार है अभी भी। और ये घोषणा कर रही है कि अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। आगे 33, 29 का 33, 29 का 33 पढ़ते हैं। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम सिमोन रखा। और ये भी समझ गई थी कि मैं अप्रिय हूँ, मुझसे राहेल से प्रेम करता है ये पता है, और मुझसे प्रेम नहीं करता है ये भी उसके अंदर आ गया था, अंदर चल रहा था, जो इससे बचपन से रीच थी, चलते 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 यहाँ पर आगे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन पति के प्रेम से वंचित है लोग। आगे 34 वचन। फिर वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, आपकी बात तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए अब तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। 3 बच्चे हो गए, लेकिन पति का प्रेम अभी तक नहीं मिल रहा है और ये इंतजार अभी भी है। अब तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, अब तो मिल जाएगा। इसके बाद यहूदा होता है। फिर उसके बाद अब जब वो कहानी आगे पढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा, दोनों बहनों के बीच में ढसन जैसी, रस्साकसी जैसी चालू होगी। इसके 4 बच्चे हो गए, तो अब राहेल बोलती है मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो अपनी दासी को दे देती है अपने पति के पास, और उससे बोलती है उससे 2 बच्चे होते हैं। फिर देखा जाए कि लिया अपनी दासी को याकूब के पास भेज देती है, उससे 2 बच्चे होते हैं। बाद में फिर लिया फिर से गर्भवती होती है और उसके 2 बेटे 1 बेटी होती है। अब आप इसमें और आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति 30 का 20, जब उसका 6ठा बेटा होता है, मतलब आप ये ध्यान दीजिए 4 बच्चे हो गए, बाद में 2 बच्चे राहेल की दासी से हुए, 2 बच्चे लिया की दासी से हुए। उसके बाद इसका फिर से जब दूसरा बच्चा हो रहा है, तब वो क्या बोलती है? उत्पत्ति 30 अध्याय 20 वचन। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बात मेरा पति मेरे संग बना रहेगा। अब की मेरा पति मेरे संग बना रहेगा। मतलब इतने बच्चे हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन एक चीज किससे वंचित है? अभी भी पति का प्रेम नहीं मिल रहा है, पति अभी तक उसके साथ नहीं है और ये इंतजार उसका रहा, एंड तक रहा, जिस वजह से वो बचपन में जिसका जो भेदभाव था वो भेदभाव अभी भी है। 6 बच्चे हो चुके हैं उसके। इसके बाद इतने सब होने के बाद तब परमेश्वर, बाइबल में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली।
और उसकी कोख खोली और तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था हमारा दूध का दूल्हा यूसुफ। जो प्रेम याकूब जिससे सच्चा प्रेम करता था, राहेल से, जिनमें आपस में सच्चा प्रेम था, जिसके लिए 7 साल क्या 14 साल की नौकरी करी और बीच में इतने बच्चे होते गए, मुझे लगता है करीब 15-20 साल के आसपास के प्रेम के बाद उनकी असली प्रेम की निशानी बाहर आई। कौन था? यूसुफ। तो कुछ तो अलग प्रेम रखेगा वो उससे, इसीलिए वो उससे सबसे अधिक प्रेम करता था, सबसे अधिक उसी से प्रेम करता था। मेरे बुढ़ापे की निशानी वो बोला भी करता था। तो ये जो उससे इतना अधिक प्रेम करता था, बच्चों को भी दिखाई देने लगा कि वो उससे अधिक प्रेम करता। माताओं के बीच में दूरियां हैं वो भी उनको दिखाई देता था। अब जब आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति 33:2, उसमें वो है जब याकूब और ईसाऊ की कहानी आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी। याकूब उसको धोखा देकर आया था ईसाऊ को। अब इतने सालों के बाद याकूब अपने पूरे परिवार के साथ वापस लौट रहा है और ईसाऊ से मिलने जा रहा है। उसके अंदर एक डर है कि मैं उसको धोखा देकर आया था। उस समय तो ईसाऊ उसको मारना चाहता था। अब इतने सालों के बाद जा रहा है, करीब 20-25 सालों के बाद जा रहा है, उसको अभी भी डर है कि वो मुझे मार सकता है, मेरे परिवार को हानि पहुंचा सकता है। तो जब उससे मिलने जा रहा है, आप ध्यान से देखिए किस तरह से मिलने जा रहा है। 33:2, उत्पत्ति 33:2। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। हाँ, तो सबसे आगे दासियों के और उनके बच्चों को, उसके बाद लिया और उसके बच्चे, और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ। बच्चों में भी ये चलता होगा, हम क्यों आगे जाए, यूसुफ को आगे करो ना, क्यों हमेशा हमें आगे कर दिया जाता है। मतलब इंटेंशन साफ समझ में आता है। उसको ये था कि अगर कुछ नुकसान पहुंचाए भी, आगे वालों को पहुंचाए, पीछे वालों को ना पहुंचाए। जो सबसे मेरे प्रिय है, मेरी राहेल, यूसुफ मेरे प्रिय हैं, उन तक ना पहुंचे, जो वो आगे वालों को। ये सब भाइयों में दिखाई दे रहे थे, भाइयों को भी दिखाई दे रहे थे। ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये सब भेदभाव। और पिता जो अभी पिछले हफ्ते हमने पढ़ा ही था कि सबसे अधिक यूसुफ से प्रेम करता ही था, लोग जलते थे। ये सब मिल के कहानी कुड़ के आज ये नौबत आ गई। उन्होंने यहूदा ने क्या सोच लिया, इसको बेच डालते। मैं ये कहानी इतने डिटेल में पुरानी इनकी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर, जैसे हमने पिछले हफ्ते जाना था, हर कोई दूध का दूल्हा होना चाहता है, हर कोई अच्छा काम करना चाहता है। गलत काम क्यों करते हैं? कुछ बैक होता है, कुछ उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ भेदभाव हुआ है, इस वजह से लोग करते हैं। और यही उड़न बढ़ के आज इस मुकाम पर आ गई। उसने ये सोच लिया, उसने अपने भाई को बेच डाला। तो एक तरफ है यहूदा, उसके साथ बचपन में भेदभाव, उसकी माता के साथ भेदभाव हुआ। दूसरी तरफ है यूसुफ, उसके साथ भी बहुत हुआ। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, जाना था, जेल में डाला गया, धोखा दिया गया, भाइयों ने धोखा दिया, दुश्मनों के पास गुलामी बन के रहा। यूसुफ जैसी भी परिस्थिति रही, उसने अपना कैरेक्टर खोया नहीं, ईमानदार बना रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा, सबके साथ भलाई करता रहा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी पे कोई दोष नहीं लगाया। लेकिन यहूदा ने अपना कैरेक्टर खो दिया और यहूदा ने उसको बेच डाला। तो जो अपना कैरेक्टर खो रहा है और जो सही सलामत चल रहा है, यीशु जो कैरेक्टर खो रहा है उसकी तरफ से है। फिर से सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक बार अपना
यीशु मसीह के ज़माने की बातें करते हैं, जब यीशु मसीह थे दुनिया में, उस समय की बातें करते हैं। यीशु मसीह का सबसे नज़दीकी चेला किसको माना जाता था? पतरस। यूहन्ना, हाँ ठीक है, मैं पतरस की बात कर रहा था। मेरा कहने का मतलब था कि यीशु मसीह किसके नाम पे, किसके नाम के पत्थर पे अपनी कलीसिया बनवाना चाहते थे? पतरस के नाम पे। वो लिखा भी हुआ है मत्ती 16 के 18 में। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं इस नाम के पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसके नाम पे? पतरस के नाम पे। ये पतरस वही था ना जिसने, यीशु ने बताया था कि तुम मुझे धोखा दोगे, 3 बार धोखा दोगे, बताने के बाद भी उसने धोखा दिया था। अब यीशु उसके नाम पे ही, उसके नाम के पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाना चाहते थे। क्या खास बात थी उसमें? अभी हम जब और पीछे पढ़ेंगे, उसी समय एक महिला थी जिसको 12 साल से खून बह रहा था। वो घिसटते घिसटते यीशु के कपड़े का किनारा छू लिया, वो ठीक हो गई। उसके नाम के पत्थर पे कलीसिया क्यों नहीं बनाई? कितनी बड़ी गवाही होती। सबको आके बता दी कि मैं घिसटते घिसटते आई, मैंने जस्ट छू लिया, मैं ठीक हो गई। कितने लोगों को गवाह देती, कितनी बड़ी गवाही सामने आती। 38 साल का बीमार, 38 साल, 1-2 साल भी नहीं, 38 साल से तालाब के किनारे बैठा हुआ है, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। यीशु ने बोला अपनी खाट उठा और चल, वो चलने लगा। कितनी बड़ी गवाही होती है। लेकिन उसके नाम पे नहीं बनाया, लाजरस के नाम पे नहीं बनाया। 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा, मुर्दे को जिंदा कर दिया। कितनी बड़ी गवाही होती उसके नाम पे अगर बनाते। ये पतरस में ऐसी क्या खास बात थी? फिर से एक पुराना यूसुफ और यहूदा की कहानी में फिर से चलते हैं। और अब मैं आता हूँ उस होमवर्क पे, जो होमवर्क दिया था पिछले हफ्ते। किस किस ने पढ़ा? 2 ही लोग ने, 2 ही लोग ने पढ़ा। आपने भी तो पढ़ा है? बोलो ना, पढ़ा था। आपने भी पढ़ा है। कैसा लगा, कैसी लगी स्टोरी? कैसी लगी स्टोरी? मम्मी ने पढ़ा तो मुझे बोली क्या बकवास है। मैंने भी जब पढ़ा तो पहले मेरे दिमाग में आया, शी ऐसा कैसा जुदा। बट यीशु यहाँ से है। पढ़ते हैं ये वाली कहानी। तो मैं कहानी ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। यहूदा ने एक कनानी स्त्री से शादी करी थी और उसके 3 लड़के हुए। जो पहला लड़का था उसका ब्याह तमार नाम की एक लड़की से कर दिया गया था। लेकिन ये जो सब पहला वाला लड़का, सबसे बड़ा लड़का था, वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, गलत काम करता था। परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया। फिर यहूदा ने अपने दूसरे वाले बेटे को तमार के साथ शादी करवा दी और उससे कहा कि उससे ब्याह करके अपने बड़े भाई के लिए संतान उत्पन्न करो। ब्याह कर लिया, लेकिन उसने उस चीज़ से मना कर दिया और परमेश्वर ने को ये पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने उसे भी खत्म कर दिया। तीसरा बेटा शीलो काफ़ी छोटा था, तो यहूदा ने इसको तमार को बोला अपने पिता के पास जाके रहो, जब वो बड़ा हो जाएगा तब मैं उसकी शादी तुमसे करा दूँगा। वो अपने पिता के पास आके रहती है। काफ़ी साल बीत गए और यहूदा भूल गए। तो यहूदा की और एक क्वालिटी दिखती है, ठीक है, यहूदा की और एक क्वालिटी दिखती है, भुलक्कड़ता। अपना प्रॉमिस ब्रेकर बोल सकते हैं। उसने अपना जो वादा किया था, उसने शादी कराऊंगा, वो भी नहीं कराया।
काफ़ी साल बाद ऐसा होता है, यहूदा की पत्नी का देहांत हो जाता है और उसके शोक का समय बीतने के बाद अपने भेड़ों को ऊन कतरने के लिए कहीं लेके जा रहा होता है। तमार को पता लगता है कि यहूदा इस तरफ आ रहा है और उसको पता था ये तो भूल गया है। तमार क्या करती है, वेश्या के कपड़े पहन के उसके सामने आती है और यहूदा उसको कोई एक देवदासी समझ के उसके साथ संबंध करता है। कुछ महीने बाद यहूदा के पास ये समाचार पहुंचता है कि तमार ने वेश्यावृत्ति करी है और वो गर्भवती हो गई है। सबसे पहला रेस्पॉन्स यहूदा का था, निकालो उसको, जलाओ, जिंदा जलाओ उसको, क्योंकि उस समय का नियम यही कहता था, जिंदा जलाओ। तो जब उसको तमार को ले जाया जा रहा था जिंदा जलाने के लिए, तब तमार ने कुछ निशानियां पेश करी जिससे ये समझ में आया, यहूदा पहचान गया। वो बोला ये तो मुझसे ही गर्भवती हुई है, मेरी वजह से गर्भवती हुई है। तब यहूदा के मुंह से एक वचन निकला, उत्पत्ति 38:26। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसको अपने पुत्र सेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसन्न न किया। मेरे में लिखा है वो मुझसे अधिक धर्मी है। That is the right translation. यहूदा क्या कहता है, वह तो मुझसे अधिक धर्मी है। आज इस समय जब ये यहूदा कह रहा है, वो एकदम अपने निम्न स्तर में है कि मैंने क्या कर दिया। जब उसको ये एहसास हुआ मैंने ये क्या कर दिया, तब उसके मुंह से शब्द क्या निकलता है, वो मुझसे अधिक धर्मी है। कौन? उसने कोई सही काम नहीं किया था, तमार ने भी सही काम नहीं किया था। तमार ने जो काम किया था तरह से वेश्यावृत्ति थी और उसकी जो सजा थी जिंदा जला देने वाली, यहूदा बोल रहा है वो मुझसे अधिक धर्मी है। यही अगर हम यूसुफ को देखें, उत्पत्ति 40:15, ये उस समय की बात है जब यूसुफ जेल में था। उसके दोस्त मतलब गलत इल्ज़ाम में जब उसको पकड़वाया गया था और अपने जो 2 लोग थे ना जो साथ में मुजरिम थे, तो जो एक छूटने वाला था उसको बता रहा था कि जब तुम छूट जाओ तो राजा से मेरे बारे में कहना। क्या कहना? 40:15। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। जो धर्मी इंसान है, जो एकदम साफ सुथरा इंसान है, जिसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, उसके मुंह से क्या निकलता है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं जो यहाँ पे आया हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना कैरेक्टर बना के रखा, मैं एकदम सही हूँ। और वही जो दूसरा इंसान है यहूदा, उसके अंदर से क्या शब्द निकल रहा है, वो मुझसे अधिक धर्मी है। और इसमें आगे जैसे पास्टर जी ने बताया, उसमें आगे उसने लिखा कि उसने फिर कभी तमार से प्रसन्न नहीं किया। उसके अंदर एक अलग बात चल रही है जो यूसुफ के अंदर नहीं थी। उसके अंदर जो अलग बात चल रही थी वो ये एहसास था, मैं गलत हूँ। यूसुफ के अंदर नहीं था, यूसुफ गलत था ही नहीं तो कैसे आएगा, और उसके अंदर थी। और परमेश्वर उस वजह से इस तरफ से आना चाहिए, वो जो पश्चाताप, यहूदा के अंदर जो पश्चाताप था, परमेश्वर उस पश्चाताप की तरफ से आना चाहते थे। हमारी भी अक्सर ये कोशिश होती है, हर एक हमेशा सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, मैं सही हूँ, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। सबके सामने अपने आप को ये इसी तरह प्रेजेंट करते हैं
मैंने अपना कैरेक्टर बचा के रखा। मैं घर में सबसे ठीक से बात करता, कोई झगड़ा हो गया, मैं सही था वो गलत था, मेरा बॉस गलत है मैं सही हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जो परिस्थिति आ रही है मेरी कोई गलती नहीं है। और हम इस तरफ पहुंच जाते हैं, यूसुफ की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है हम इस तरफ रहें, पश्चाताप की तरफ रहें। जो स्लाइड नहीं है उसमें हमने देखा था जो यहूदा की क्वालिटीज थी। आप जब उसको कब देखोगे तो देखेंगे वो सब खराब क्वालिटीज थी, काला काला था उसमें। जहाँ वो पश्चाताप आया पीछे का पूरा सब मिट जाता है, पीछे का पूरा मिट जाता है। यूसुफ की साइड में वो नहीं था और परमेश्वर हमको किस तरह बुला रहा है। इसका मतलब हमें भी मुजरिम बनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर मुजरिम है, हमारे अंदर पाप है। हम हमेशा ये देखते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोई झगड़ा हो गया, सामने वाला गलत कर रहा है, घर में झगड़ा हो जाता है, मेरा पति मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं कुछ तकलीफ दे रहा हूँ वो नहीं पता, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, सामने वाला गलत दे रहा है, मैं गलत नहीं हूँ, हमें अपना साइड दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर यदि बोल रहा है दूसरा साइड देखो, प्रैक्टिस करो, सामने वाला घर भी। आगे के 2 सेशन, नेक्स्ट संडे तो हम लोग नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद वाले 2 सेशन हम लोग पश्चाताप की प्रैक्टिस करेंगे कि परमेश्वर जिस तरफ हमें बुलाना चाहता है उस तरफ की प्रैक्टिस करेंगे। इस बार भी मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, 2 हफ्ते का होमवर्क है। अपने बाजू वाले को बोलिए तू मुझसे अधिक धर्मी है, आप मुझसे अधिक धर्मी है। इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। 2 हफ्ते का समय देता हूँ, 2 हफ्ते यही प्रैक्टिस करें। आप सामने वाले को बोलिए आप मुझसे अधिक धर्मी हो। उसके बाद हम लोग पश्चाताप की अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। धन्यवाद।